नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईयर 2021 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या हो सकता है। अगर एडमिशन प्रोसीजर चेंज होता है तो किस तरह से होगा फिर आपका एडमिशन। और देखिए, मैं पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस बना रहा हूं। जो डीयू का कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसीजर है उसको मैं सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं वीडियोज़ बनाता था। एंड जो मैंने एडमिशन प्रोसीजर की वीडियोज़ बनाई लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, तो उन वीडियोस पर 150 के, 200 के, 250 के व्यूज़ तक हैं। सो थैंक यू सो मच यार आप सभी को। वैसे यार आप लोगों ने तो वीडियो देखी भी नहीं होगी, आप लोग नए लोग होंगे जो इस चैनल पर हैं। एनीवे तो बात बस यही है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसीजर है उसको मैं सिंप्लीफाइड करके स्टूडेंट्स को समझाता रहूं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पहले कैसे एडमिशन हुआ करता था। और देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले मेरिट बेस्ड भी था और एंट्रेंस बेस्ड भी था। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पहले एडमिशन प्रोसीजर क्या हुआ करता था, अब होने के क्या चांसेस हैं, और अगर ये होता है तो किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे एडमिशन करवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशन किस तरह से हुआ करते थे। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे बीए, बीएससी एंड बीकॉम के कोर्सेज के लिए। आप बीए के अंदर कोई भी कोर्स करते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आप कॉमर्स के अंदर बीकॉम करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, या फिर आप फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ये कोर्सेज करते हैं। सो उन सभी के लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन भी थे। हाँ, आप अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस भी थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते थे और सोचते थे कि क्या हम इन कोर्सेज के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर एंट्रेंस से एडमिशन ले सकते हैं। सो मैं हमेशा उन्हें मना करता था पहले, लेकिन वो लोग समझते नहीं थे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस था। इन कोर्सेज के अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशंस थे, और जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस थे वो थे डीयू जेट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट से, जिसके अंदर आप डीयू के अंदर बीबीए कर सकते थे, बीएमएस कर सकते थे। सो ये कुछ कोर्सेज थे जिनके अंदर आपको एडमिशन मिलता था। अब जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस थे वो किस तरह से होते थे, उसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसको 65% की वेटेज मिलती थी, प्लस आपकी 12th क्लास के अंदर जितनी परसेंट आई है उसको 35% की वेटेज मिलती थी, और दोनों को मिलाकर आपको बीबीए एंड बीएमएस के अंदर एडमिशन मिलता था। आई होप आप समझ गए हैं कि क्या एंट्रेंस एग्जाम्स और क्या मेरिट बेस्ड पहले हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक भी होती थी और अब भी होती है। वहाँ पर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। वहाँ पर सिर्फ 40 और 45 अराउंड सीट्स है बीटेक की, तो आप वहाँ से बीटेक भी कर सकते हैं। उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, डीयूईटी। सो ये तो था पहले का प्रोसीजर कि यार पहले क्या हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कि इस साल क्या होने के चांसेस हैं। और देखिए, आज कितनी डेट है मैं अभी देखता हूँ। ऑलराइट, सो आज है 17 मार्च। तो 17 मार्च तक गवर्नमेंट ने कितने नोटिस रिलीज किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, उसी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। मैं 18 मार्च की बात नहीं करूंगा कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने के चांसेस है, मैं वो सब बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर ही बात करूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है और क्या होने के चांसेस हैं। तो आई होप आप सभी को पता है कि यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कहा गया है कि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट के अंदर रखी है, उनके अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ मान लीजिए बीए के कोर्सेज कराती है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, आपको बीए हिस्ट्री के अंदर आपको अप्लाई करना है, सो आपको एक एंट्रेंस देना होगा बीए हिस्ट्री का, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर एडमिशन मिल रहा है। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 54, उनके अंदर जो बीकॉम करवाती हैं उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बार हम लोग सीयूसीईटी करवाने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने वाले हैं, और इसके बहुत सारे प्रूफ्स भी हमारे सामने आए हैं, ऑफिशियल भी आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी भी मैंने आपको एक वीडियो भी रिलीज़ की थी जिसके अंदर शायद आपने देखी या नहीं देखी। गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा था कि जो सीयूसीईटी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सिर्फ हम लोग वेटेज के बारे में सोच रहे हैं कि 12th क्लास के परसेंटेज को कितनी वेटेज दे और एंट्रेंस एग्जाम सीयूसीईटी को कितनी वेटेज दे, बस ये सोचना बाकी है। बाकी सब कुछ रेडी हो गया है, एनटीए आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगा। सो गवर्नमेंट की तरफ से तो फाइनल है कि इस बार हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बुलेटिन नहीं आती तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। मैं जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है मैंने सब में यही कहा है कि 99% कंफर्म है कि होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है जैसे ही यूनिवर्सिटी बुलेटिन निकालती है 100% कंफर्म हो जाएगा। अब बात आती है कि बुलेटिन कब तक आने के चांसेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के एंड तक शायद बुलेटिन आ जानी चाहिए, या फिर
अप्रैल के स्टार्टिंग में शायद बुलेटिन आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उसके लेट आएगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और जब तक गवर्नमेंट एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस रिलीज नहीं करती है तब तक भी वो 100% नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कभी भी 100% नहीं बोलता इस चीज़ को। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। मैंने CUCT पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन किसी भी वीडियो के अंदर मैंने 100% नहीं बोला। मैंने कहा है 99% चांसेस है कि होगा, और अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि इतने चांसेस हैं। सो अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर CUCT होता है तो जो DU जेट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, या फिर DU ET होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उन सब का क्या होगा। तो देखिए, जो DU जेट होता है जिसके अंदर आपको शहीद सुखदेव के अंदर एडमिशन मिलता है, BBA के अंदर, BMS के अंदर, केशव महाविद्यालय में एडमिशन मिलता है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। सो अगर CUCT होता है तो जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर जो BBA कॉलेजेस कराते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ BBA कराती हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और फिर हो सकता है DU जेट का नाम चेंज कर दिया जाए और वो CUCT ही हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है सोचने वाली वो ये है कि सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम आप इंडिया के अंदर कोई भी उठाकर देख लो, मेजर जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं खासकर मैनेजमेंट के, तो उनके अंदर एक ही उनका सिलेबस होता है जिसके अंदर आपका LR आता है, क्वांट्स आता है, GK आता है, वर्बल आता है। इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं होता है। तो आप ये चीज़ अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए। अगर आप DU जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नए CUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर मैनेजमेंट के लिए, तो आप समझ जाइए कि यही आपका सिलेबस होने वाला है, LR, GK, वर्बल, क्वांट्स। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाता है तो पैटर्न चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि क्वांट्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिल गई, वर्बल को थोड़ी कम वेटेज मिल गई, तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है, एग्ज़ाम का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहने वाला है अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की ट्राई कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप BBA, BMS या फिर IPM करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं। उसके अंदर वही GK, वर्बल, LR, क्वांट्स है। जो आपको पढ़ाएंगे वो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के ही एलुमनाई हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिल रही है। और जो ये सारा मैकेनिज्म होगा वीडियोस का, टॉपिक वाइज टेस्ट का, प्लस फुल मॉक टेस्ट का, डाउट सॉल्विंग ग्रुप का, वो सब कुछ हमारी एंड्रॉइड ऐप पर होगा। स्टडी बस हमारी ऐप का नाम है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिला है, वहाँ आप हमें मैसेज कर दीजिए और हम लोग आपकी प्रिपरेशन शुरू करवा देंगे BBA, BMS एंड IPM के लिए। और देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा CUCT के लिए या फिर ये आपका सिलेबस होगा CUCT के लिए, उसी वक्त हम लोग CUCT की प्रिपरेशन भी शुरू करवा देंगे। मैनेजमेंट के अलावा, मैनेजमेंट का तो मुझे पता है कि यही होने वाला है। मैनेजमेंट के अलावा जो है उसके अंदर चांसेस है कि आपके 2 सेक्शन के अंदर पेपर होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर वही GK, वर्बल, LR, क्वांट्स होगा। इसके अलावा दूसरा सेक्शन होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप ऑनर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का, CUCT का। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, अलग तरह से, इस तरह से नहीं, अलग तरह से। देखो, 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि आपका BBA है, BMS है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज, जैसे कि आपका BA है, BSc है, BCom है। दोनों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, दोनों का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा दोनों से। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल कोर्सेज की, BA, BSc एंड BCom की, तो उसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो उसके अंदर जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वही पूरा 100 मार्क्स का होगा, दूसरा सेक्शन उसके अंदर नहीं होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली यहाँ पर है। अब बात करते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स हो सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। उसके कुछ दिन के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके अंदर आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। वो जो आपका रिजल्ट है प्लस आपके 12th क्लास की जो वेटेज है, दोनों को मिला करके आपको स्कोर दे दिया जाएगा। फिर उस स्कोर के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि जिन स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया है उनको ये कॉलेज मिल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया है उनको ये कॉलेज मिल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया है उनको वो कॉलेज मिल रहा है। इस तरह से आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी, आप लोग कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो
मेजरली कुछ ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होती है, 12th क्लास की मार्कशीट होती है, प्लस आपको फोटोकॉपी भी लेकर जानी है और ओरिजिनल भी लेकर जानी है, दोनों लेकर जानी होंगी। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन होता है, एसएलसी होती है। सो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, सिर्फ डीयू की बात नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी। सो ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी होती है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जानी होती है। सो वहाँ पर जाकर आप सबमिट कर देना, आप फीस पे कर देना और आपका एडमिशन हो जाएगा। सो सिंपल यही प्रोसीजर होगा अगर CUCET होता है तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप BBA BMS एंड IPM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, वो भी बहुत परफेक्ट तरीके से। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।